क्या आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी दयालुता असल में आपकी सबसे घातक कमजोरी है? क्या आप उन लोगों में से हैं जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं, जो किसी का दुख देख नहीं पाते, जो हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं? अगर हाँ, तो मुबारक हो। आप उन शिकारियों के लिए एक परफेक्ट टारगेट है जो इंसानियत के मुखौटे में छुपे हैं। आज हम खोलेंगे एक ऐसा सच जो आपको अंदर से हिला देगा, एक ऐसा सच जो आपको सिखाएगा कि कैसे आपकी अच्छाई ही आपको खाई में धकेल सकती है। नमस्ते और स्वागत है डार्क साइकोलॉजी की इस गहरी दुनिया में। आज हम एक ऐसे कड़वे सच का सामना करने वाले हैं जिससे हम में से ज्यादातर लोग आंखें चुराते हैं। हम बात करेंगे आपकी दयालुता की। हाँ, वही दयालुता जिसे बचपन से हमें एक महान गुण बताया गया है। वही दयालुता, वही करुणा, वही एम्पैथी जो आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यही गुण आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है? क्या होगा अगर मैं कहूं कि इसी गुण के कारण आप जीवन के सबसे खतरनाक लोगों के आसान शिकार बन सकते हैं? सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह एक ब्रूटल ट्रूथ है। हमारी दुनिया इतनी भोली नहीं है जितनी हमें सिखाई जाती है। हर तरफ सिर्फ अच्छाई नहीं है, हर तरफ सिर्फ प्यार और करुणा नहीं है। इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो आपके अच्छे स्वभाव को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपना सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। वे आपके दयालु स्वभाव को पहचानते हैं, उसे समझते हैं और फिर बड़ी चालाकी से उसका फायदा उठाते हैं। वे आपको एक शिकार की तरह देखते हैं और आप अपनी अच्छाई के नशे में इसे कभी समझ ही नहीं पाते। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे क्यों हैं जो हमेशा आपसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं? कभी पैसे, कभी फेवर, कभी आपका समय, कभी आपकी इमोशनल सपोर्ट, और आप मना नहीं कर पाते। आप सोचते हैं कि यह आपकी जिम्मेदारी है। आप सोचते हैं कि दोस्ती में, रिश्ते में इतना तो चलता है, लेकिन धीरे धीरे कब आपकी ये आदत आपका बोझ बन जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। आप खुद को एक ऐसे दलदल में फंसा हुआ पाते हैं जहां से निकलना मुश्किल होता जाता है। ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर का एक डार्क साइड है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद को बहुत दयालु, बहुत एम्पैथेटिक मानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक वेकअप कॉल है। हम आपको वो आईना दिखाने वाले हैं जिसमें आपको अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, आपकी दयालुता, एक खतरे की तरह दिखेगी। और हाँ, हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम आपको वो सिग्नल पहचानना सिखाएंगे, वो पैटर्न समझाएंगे जो आपके आसपास हर जगह मौजूद है। शुरुआत करते हैं उस सबसे अहम सवाल से, कौन होते हैं ये लोग जो दयालु लोगों का शिकार करते हैं? इन्हें आमतौर पर मैनिपुलेटर, नार्सिसिस्ट या सोशियोपैथ कहा जाता है, लेकिन हम इन्हें आसान भाषा में शिकारी कहेंगे। ये वो लोग हैं जिनकी आंखों में आपके लिए कोई सच्ची भावना नहीं होती, ये सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। इनका एक ही लक्ष्य होता है, आपको कंट्रोल करना, आपसे अपना काम निकलवाना और आपके इमोशनल या फिजिकल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना। ये आपके चेहरे पर मुस्कुराते हैं, मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे आपको मोहरा बनाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये शिकारी दयालु लोगों को ही क्यों चुनते हैं? इसका जवाब बहुत सीधा है। एक दयालु व्यक्ति में कई ऐसे गुण होते हैं जो शिकारियों के लिए एक जैकपॉट की तरह होते हैं। सबसे पहले, आप इमोशनली बहुत सेंसिटिव होते हैं। आप दूसरों का दर्द महसूस करते हैं। यही चीज आपको मैनिपुलेट करना आसान बना देती है। शिकारी जानता है कि अगर वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेगा या आपको गिल्ट महसूस कराएगा तो आप उसकी बात मान लेंगे। दूसरा, दयालु लोग अक्सर बाउंड्री सेट नहीं कर पाते। वे ना कहना नहीं जानते। उन्हें लगता है कि ना कहने से लोग बुरा मान जाएंगे या वे सेल्फिश कहलाएंगे। शिकारी इसी बात का फायदा उठाता है। वह धीरे धीरे आपकी पर्सनल स्पेस में घुसता है, आपकी लिमिट्स को टेस्ट करता है, और जब उसे पता चलता है कि आपकी कोई लिमिट है ही नहीं तो वह आपके ऊपर पूरी तरह हावी हो जाता है। तीसरा, आप लोगों पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। आप ये मानकर चलते हैं कि सामने वाला भी आपकी तरह अच्छा है। आप दुनिया को एक अच्छी जगह मानते हैं। शिकारी इसी भोलेपन का फायदा उठाते हैं। वे एक भरोसेमंद छवि बनाते हैं, आपके सीक्रेट सुनते हैं, आपकी कमजोरियां जानते हैं और फिर उन्हीं कमजोरियों का इस्तेमाल आपके खिलाफ करते हैं। यह एक स्लो पॉइजन की तरह होता है जो धीरे धीरे आपको अंदर से खोखला कर देता है। क्या आपने कभी खुद को ऐसी सिचुएशन में पाया है जहां आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं जबकि आपको पता है कि वह इंसान इसका हकदार नहीं है? या आपने किसी को अपनी परेशानी बताई और सामने वाले ने उसे आपके ही खिलाफ इस्तेमाल कर लिया?
अगर हाँ, तो आप इस ट्रैप में फंस चुके हैं या फंसने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये शिकारी आपको पहचानते कैसे हैं? ये कोई रैंडम गेम नहीं है, ये बहुत कैलकुलेटेड होता है। शिकारी बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं, वे आपके बिहेवियर के छोटे छोटे संकेतों को पकड़ते हैं। पहला संकेत जो वे देखते हैं वो है आपकी लोगों को खुश करने की आदत, पीपल प्लीजिंग नेचर। क्या आप हमेशा दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से पहले रखते हैं? क्या आप दूसरों की तारीफों के भूखे रहते हैं? क्या आप हमेशा दूसरों का मूड अच्छा करने की कोशिश करते हैं, भले ही इसके लिए आपको अपनी खुशी दांव पर लगानी पड़े? अगर हाँ, तो शिकारी आपकी इस आदत को तुरंत भांप लेता है। उसे पता चल जाता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे तारीफों से बहकाया जा सकता है और जिसे गिल्ट से कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा संकेत है आपकी अत्यधिक सहानुभूति, एक्सेसिव एम्पैथी। आप दूसरों का दर्द बहुत गहराई से महसूस करते हैं। शिकारी अपनी झूठी कहानियां सुनाते हैं, अपने दर्द का दिखावा करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आप उन्हें अपनी सहानुभूति दें। एक बार जब आप उन्हें सहानुभूति देते हैं तो वे इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे आपको बताते हैं कि वे कितने बेचारे हैं, कितने पीड़ित हैं, और फिर आपसे और ज्यादा मदद और ज्यादा सपोर्ट की डिमांड करते हैं। आप उन्हें छोड़ नहीं पाते क्योंकि आपको उनका दर्द असली लगता है, जबकि वो सिर्फ एक एक्टिंग होती है। तीसरा संकेत जो शिकारी देखता है वो है आपकी नॉन कन्फ्रंटेशनल पर्सनालिटी। क्या आप झगड़ों से बचते हैं? क्या आप किसी को सीधे ना कहने से डरते हैं? क्या आप अपनी बात खुलकर नहीं कह पाते क्योंकि आपको लगता है कि इससे रिश्ते खराब हो जाएंगे? शिकारी को पता चल जाता है कि आप ऐसे इंसान हैं जिसे आसानी से डराया या दबाया जा सकता है। वे जानते हैं कि आप उनकी गलत हरकतों पर आवाज नहीं उठाएंगे, और अगर उठाएंगे भी तो बहुत देर हो चुकी होगी। चौथा और सबसे खतरनाक संकेत है आपकी आत्म बलिदान की प्रवृत्ति, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग टेंडेंसी। क्या आप हमेशा दूसरों के लिए अपनी खुशी, अपने सपने, अपनी जरूरतें कुर्बान करते रहते हैं? क्या आपको लगता है कि एक अच्छा इंसान वही होता है जो हमेशा दूसरों को पहले रखता है? शिकारी जानता है कि आप अपनी जरूरतों को कभी आगे नहीं रखेंगे। वे आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि आप ही उनके जीवन की इकलौती उम्मीद हैं, और अगर आप उन्हें छोड़ देंगे तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और आप इस बोझ के तले दबते चले जाते हैं। आपकी ये सारी खूबियां जो आपको एक बेहतर इंसान बनाती हैं, वही एक शिकारी के लिए आपको चुनने का कारण बन जाती हैं। वे आपकी अच्छाई को एक कमजोरी के रूप में देखते हैं जिस पर वे हमला कर सकते हैं। वे आपकी दयालुता को एक गेट पास मानते हैं जिससे वे आपकी जिंदगी में घुसपैठ कर सकते हैं। एक बार जब शिकारी आपको पहचान लेता है तो खेल शुरू होता है। यह खेल तुरंत नहीं खेला जाता, यह धीरे धीरे चुपचाप आपकी जानकारी के बिना चलता है। इसे ग्रेजुअल एनक्रोचमेंट कहते हैं। वे धीरे धीरे आपकी जिंदगी में अपनी जगह बनाते हैं। पहले वे छोटी छोटी बातें करते हैं, छोटे छोटे फेवर मांगते हैं, जैसे क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो, या क्या तुम मेरे लिए ये छोटा सा काम कर दोगे? आप सोचते हैं इसमें क्या है, ये तो एक दोस्त के नाते कर ही सकता हूं, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत होती है। ये शिकारी आपकी लिमिट्स को टेस्ट करते हैं। वे देखते हैं कि आप कहां तक जा सकते हैं और कहां आप रुकते हैं, और जब वे देखते हैं कि आप कभी नहीं रुकते, आप हर बात मान लेते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर वे बड़े फेवर मांगना शुरू करते हैं। वे आपके समय पर, आपके पैसे पर, आपके इमोशनल सपोर्ट पर अपना हक जताना शुरू करते हैं, और क्योंकि आप एक दयालु व्यक्ति हैं, आप ना नहीं कह पाते। एक कॉमन तरीका जो वे इस्तेमाल करते हैं वो है गिल्ट ट्रिपिंग। वे आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि अगर आप उनकी मदद नहीं करेंगे तो आप एक बुरे इंसान होंगे। क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? क्या तुम्हें मेरी परवाह नहीं? मैं इतनी मुश्किल में हूं और तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे? ये ऐसे जुमले हैं जो दयालु लोगों को अंदर से हिला देते हैं। आप अपने आप को दोषी महसूस करने लगते हैं, भले ही आपकी कोई गलती ना हो, और इस गिल्ट के कारण आप वो सब कुछ कर जाते हैं जो वे चाहते हैं। वे आपको विक्टिम के रोल में देखते हैं और खुद को एक बेचारे पीड़ित व्यक्ति के रूप में पेश करते हैं। उनकी कहानियां हमेशा दुख भरी होती है। उन्हें हमेशा किसी न किसी ने धोखा दिया होता है। उनकी जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई समस्या होती है, और आप अपनी दयालुता के कारण उनकी कहानियों पर विश्वास कर लेते हैं। आप उन्हें बचाना चाहते हैं, आप उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन असल में आप उनके बिछाए हुए जाल में फंसते जा रहे होते हैं। ये सिर्फ एक फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप तक सीमित नहीं है।
या आपके काम की जगह पर भी हो सकता है। एक ऐसा सहकर्मी जो हमेशा अपना काम आपको सौंप देता है और आप कुछ नहीं कह पाते। एक ऐसा बॉस जो आपकी दयालुता का फायदा उठाकर आपसे ओवरटाइम कराता है बिना कोई एक्स्ट्रा पेमेंट दिए। एक ऐसा रिश्तेदार जो आपकी इमोशनल सपोर्ट का फायदा उठाकर आपके डिसीजन मेकिंग पर कंट्रोल करता है। ये सब उसी डार्क पैटर्न का हिस्सा है। आपकी सबसे बड़ी खूबी, आपकी दयालुता, आपकी सबसे बड़ी दुश्मन तब बन जाती है जब आप इसे बिना सोचे समझे हर किसी पर लुटाते रहते हैं। यह वैसी ही है जैसे आप अपने घर का दरवाजा हर किसी के लिए खुला छोड़ दे, यह सोचे बिना कि कौन अंदर आएगा। कुछ अच्छे लोग अंदर आ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो सिर्फ आपको लूटने के लिए आए हैं। क्या आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आप खुद को लगातार गिवर पाते हैं और सामने वाला सिर्फ टेकर है? क्या आपको लगता है कि लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं? क्या आप हमेशा दूसरों की मदद करने के बाद थका हुआ और खाली महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो ये सिर्फ आपकी फीलिंग्स नहीं है, ये हकीकत है। और इस हकीकत को समझना बहुत जरूरी है ताकि आप खुद को बचा सके। आज हमने सिर्फ इस कड़वे सच की पहली परत हटाई है। हमने जाना कि कैसे आपकी दयालुता आपको शिकार बना सकती है और शिकारी आपको कैसे पहचानते हैं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है, असली खेल तो अभी बाकी है। अगले पार्ट में हम और गहराई में उतरेंगे। हम उन तरीकों को समझेंगे जिनसे ये शिकारी आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, कैसे आपको अपनी ही नजर में बुरा बना देते हैं और कैसे आपको पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। हम आपको उन खतरनाक सिग्नल्स के बारे में बताएंगे जिन्हें पहचानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बने रहिए इस डार्क साइकोलॉजी की यात्रा में, क्योंकि ये आपको न सिर्फ बचाएगी बल्कि आपको एक नई रोशनी भी दिखाएगी। तब तक के लिए अपनी दयालुता को एक ताकत बनाए रखें, कमजोरी नहीं। अगर आप सोचते हैं कि किसी की मदद करना, किसी पर भरोसा करना या किसी के दर्द को समझना ही दयालुता है, तो आप सही हैं। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब आपकी यही सबसे बड़ी खूबी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जब आपकी ही दयालुता दूसरों के लिए एक हथियार बन जाती है जिससे वो आपको चोट पहुंचाते हैं, आपको इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग आपकी सुदारता का फायदा उठाते हैं? इसका जवाब आपकी आंखों के सामने है, लेकिन शायद आप उसे देखना नहीं चाहते। आपकी दयालुता, आपकी करुणा, आपकी किसी को ना कह पाने की झिझक, ये सब एक अदृश्य जाल बुनती है जिसमें आप खुद ही फंस जाते हैं। आप एम्पैथेटिक हैं, यानी आप दूसरों के दर्द को महसूस कर पाते हैं। जब कोई कहता है यार मैं बहुत परेशान हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, तो आपका दिल पिघल जाता है। आप तुरंत उसकी जगह खुद को रखकर देखते हैं। आप सोचते हैं अगर मैं इसकी जगह होता तो मुझे कैसा लगता, और बस यहीं से खेल शुरू होता है। मैनिपुलेटर्स यानी हेर फेर करने वाले यही जानते हैं कि आप दूसरों की भावनाओं को कितनी आसानी से समझते हैं। वो आपके इसी गुण को एक एंट्री पॉइंट बनाते हैं। वो आपको अपनी दुख भरी कहानियां सुनाते हैं, अपने संघर्षों की दास्तानें कहते हैं, अपनी नाकामियों का रोना रोते हैं, और आप अपने दयालु स्वभाव के कारण उनके जाल में फंसते चले जाते हैं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जो हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंसा रहता है। कभी उसे पैसे की दिक्कत है, कभी रिश्ते में परेशानी है, कभी जॉब छूट गई है। हर बार वो आपके पास आता है, अपनी दर्द भरी कहानी सुनाता है। यार पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी जिंदगी में एक के बाद एक प्रॉब्लम आती जा रही है, मेरी किस्मत ही ऐसी है। आप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, उसे दिलासा देते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो उसकी मदद भी करते हैं। शायद आप उसे पैसे दे देते हैं या उसे अपनी कार में कहीं छोड़ आते हैं या उसके लिए किसी से सिफारिश करते हैं। आप उसे हर बार यही सोचते हुए मदद करते हैं कि चलो बेचारा परेशान है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि उसकी परेशानियां कभी खत्म नहीं होती और वो हमेशा मदद के लिए आपके पास ही क्यों आता है? क्योंकि उसे पता है आप ना नहीं कह पाएंगे। उसे पता है कि आपका दिल अच्छा है और आप उसके लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। ये लोग विक्टिम कार्ड खेलने में माहिर होते हैं। वो खुद को हमेशा बेचारा, असहाय और परिस्थितियों का मारा हुआ दिखाते हैं। उनकी कहानियों में आप हमेशा एक हीरो होते हैं जो उन्हें मुश्किलों से निकालते हैं। वो आपकी मदद के लिए इतने शुक्रगुजार होते हैं कि आपको अंदर से अच्छा महसूस होता है। आपको लगता है वाह मैंने किसी की मदद की, मैंने अच्छा काम किया। लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है। वो आपको अच्छा महसूस कराते हैं ताकि आप उनकी मदद करते रहे, ताकि आप उनके लिए उपयोगी बने रहे।
ये उनकी एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिससे वो आपको लगातार अपने जाल में फंसाए रखते हैं। आपकी दयालुता आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर बना देती है। जब लोग देखते हैं कि आप दूसरों की समस्याओं को सुलझाने में माहिर हैं, तो वो जानबूझकर आपके पास अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, उम्मीद करते हुए कि आप ही उन्हें सुलझाएंगे। वो अपनी जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाल देते हैं और आप अपने मददगार स्वभाव के कारण उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। आपने कभी सोचा है कि क्यों आपकी लाइफ में ड्रामा ज्यादा होता है? क्यों आपके आसपास के लोग हमेशा किसी न किसी मुसीबत में होते हैं और चाहते हैं कि आप उन्हें इससे बाहर निकालें? क्योंकि आप उन्हें ये सिग्नल देते हैं कि आप एक फिक्सर हैं, आप वो इंसान हैं जो हमेशा चीजों को ठीक कर देता है। कई बार ये लोग आपकी दयालुता का इस्तेमाल गुल्ट ट्रिप, दोषी महसूस कराना करने के लिए करते हैं। अगर आप उनकी कोई बात नहीं मानते या उन्हें ना कह देते हैं, तो वो तुरंत आपको ऐसा महसूस कराते हैं जैसे आपने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, मुझे पता था तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ माना था और तुमने ये किया। इस तरह के जुमले आपको अंदर से तोड़ देते हैं। आपको लगता है कि शायद आपने वाकई कुछ गलत किया है, जबकि सच्चाई ये है कि आप सिर्फ अपनी सीमाएं तय कर रहे थे। वो आपकी भावनाओं से खेलते हैं, आपको दोषी महसूस कराते हैं ताकि आप अपनी बात वापस ले ले और उनकी हर बात मान ले। ये एक तरह का इमोशनल ब्लैकमेल होता है जिसे आप अपनी दयालुता के कारण झेलते रहते हैं। आपकी एक और बड़ी कमजोरी है ना नहीं कह पाना। आप किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। आप नहीं चाहते कि कोई आपसे नाराज हो जाए या आपको बुरा समझे। इस डर से आपसे चीजें भी मान लेते हैं जो आप करना नहीं चाहते। कोई आपसे फेवर मांगता है और आपको पता है कि यह आपके समय और ऊर्जा दोनों को खत्म कर देगा, लेकिन आप फिर भी हाँ कह देते हैं क्योंकि आपके मन में आता है अगर मैंने ना कहा तो सामने वाला क्या सोचेगा या कहीं उसे बुरा ना लग जाए। और यही वो मौका होता है जब लोग आपकी इस ना कह पाने की आदत का फायदा उठाते हैं। सोचिए, आपके ऑफिस में एक कलीग है जो अक्सर अपना काम आपके ऊपर डाल देता है। यार, मैं बहुत बिजी हूँ, क्या तुम मेरी ये रिपोर्ट देख दोगे? या आज मुझे जल्दी जाना है, प्लीज मेरा ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर देना। आप सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, मदद ही तो है, एक बार, दो बार, 10 बार। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन जाती है और आपका काम दोगुना हो जाता है। आप थक जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी ना नहीं कह पाते क्योंकि आपको डर लगता है कि कहीं वो आपको अनकोऑपरेटिव ना समझने लगे या कहीं आपकी रिलेशनशिप खराब ना हो जाए। वो जानता है कि आपकी ये आदत है और वो आपकी इस आदत को अपनी सहूलियत के लिए इस्तेमाल करता रहता है। ये सिर्फ काम की बात नहीं है, यह आपके पर्सनल लाइफ में भी होता है। परिवार में, दोस्तों में कोई आपसे ऐसे काम करवाने लगता है जो आपकी मर्जी के खिलाफ होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि आप ना नहीं कह पाएंगे। आप एक ऐसी दलदल में फंस जाते हैं जहां आपकी दयालुता ही आपकी दुश्मन बन जाती है। आप दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी, अपनी शांति, अपनी ऊर्जा दांव पर लगा देते हैं और बदले में आपको क्या मिलता है? थकान, निराशा और कभी कभी तो लोग आपको इस्तेमाल करने के बाद छोड़ भी देते हैं। दयालु लोग अक्सर बहुत भरोसेमंद होते हैं, वे हर किसी में अच्छाई दिखते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे वो हैं वैसे ही दूसरे भी होंगे। यही अंधा विश्वास उन्हें आसानी से शिकार बना देता है। आप लोगों को दूसरा मौका देते हैं, तीसरा मौका देते हैं, यह सोचते हुए कि शायद अब ये सुधर जाएगा या शायद ये इंसान बुरा नहीं है, बस इसकी परिस्थितियां खराब हैं। मैनिपुलेटर्स यही तो चाहते हैं। वो आपकी इस भरोसे की आदत का फायदा उठाते हैं। वो जानते हैं कि आप उन्हें आसानी से माफ कर देंगे और उन्हें एक और मौका दे देंगे। एक ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जिसने आपसे कई बार झूठ बोला हो, जिसने आपके पैसे लिए हों और वापस ना किए हों, जिसने आपसे किए गए वादे तोड़े हों। लेकिन हर बार जब वो आपके सामने आके माफी मांगता है या फिर कोई नई बहानेबाजी करता है तो आपका दिल पिघल जाता है। आप उसे फिर से माफ कर देते हैं, फिर से उस पर भरोसा कर लेते हैं। आप ये बात भूल जाते हैं कि उनका व्यवहार बार बार एक जैसा है। आप उनके शब्दों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उनके कामों पर नहीं। ही जैसा है हाया कासाई। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि एक बार जब आप किसी को अपनी बाउंड्रीज तोड़ने की परमिशन दे देते हैं तो वो बार बार ऐसा करेगा।
उन्हें पता चल जाता है कि आपकी नो की वैल्यू नहीं है। अब बात करते हैं कुछ और खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रिक्स की जिनका शिकार दयालु लोग अक्सर बनते हैं। इनमें से एक है गैसलाइटिंग। ये एक ऐसी ट्रिक है जहां दूसरा इंसान आपको अपनी ही याददाश्त, अपनी ही समझ और अपनी ही मानसिक स्थिति पर शक करने पर मजबूर कर देता है। तुम बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। जब ये बातें बार बार कही जाती है तो एक दयालु इंसान जो दूसरों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, अपने ही मन में शक करने लगता है। उसे लगता है कि शायद वो वाकई गलत है, शायद वो वाकई ज्यादा सोच रहा है, या शायद उसकी ही याददाश्त कमजोर है। और एक बार जब आप अपनी ही सच्चाई पर शक करने लगते हैं तो आप उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। वो जो चाहे आपको मनवा सकते हैं। इमेजिन कीजिए आपने अपने दोस्त को कोई सीक्रेट बताया, कुछ दिनों बाद वही सीक्रेट किसी और को पता चल गया। जब आप अपने दोस्त से पूछते हैं तो वो बुरी तरह से मना कर देता है, मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया, तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुम मुझे क्यों शक कर रहे हो। और इस तरह वो आपको ही दोषी ठहरा देता है। आप सोचने लगते हैं कि क्या मैंने ही गलती की थी, क्या मैंने ही किसी और को बता दिया था। ये आपकी रियलिटी को तोड़ मरोड़ देते हैं और आपको इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि आप सही और गलत के बीच का फर्क भूल जाते हैं। एक और बहुत ही शातिर ट्रिक है लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग ये अक्सर रिश्तों में होता है, लेकिन दोस्ती और प्रोफेशनल लाइफ में भी इसके छोटे मोटे रूप देखने को मिलते हैं। शुरुआत में ये लोग आपको इतना प्यार, इतनी तारीफ, इतना अटेंशन देते हैं कि आपको लगता है कि आपको अपना सोलमेट मिल गया है। वो आपकी हर बात की तारीफ करेंगे, आपको स्पेशल महसूस कराएंगे और आपको लगेगा कि ये इंसान आपकी लाइफ में एक वरदान की तरह आया है। लेकिन जैसे ही आप उनके जाल में फंस जाते हैं, जैसे ही आप उन पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनका व्यवहार बदलने लगता है। वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, आपकी बुराई करना शुरू कर देते हैं, आपको नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं और आप उस पहले वाले लव बॉम्बिंग के नशे में उनसे वही प्यार, वही अटेंशन वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आप खुद को उनसे अप्रूवल लेने की कोशिश में लगा देते हैं और यही उनकी जीत होती है। दयालु लोग अक्सर अपनी वैल्यू को कम आंकते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो दूसरों की मदद करेंगे तभी उन्हें प्यार या पहचान मिलेगी। इसी वजह से वो खुद को ओवर एक्सटेंड करते हैं। वो सोचते हैं अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। मैनिपुलेटर्स आपकी इसी इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाते हैं। वो आपको कभी डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि आप बेकार हैं, बल्कि वो आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि आप उनकी मदद के बिना कुछ नहीं हैं, या आप सिर्फ तभी वैल्यूएबल हैं जब आप उनके लिए कुछ करते हैं। तो फिर आपकी इस दयालुता की कीमत क्या है? इसकी कीमत बहुत बड़ी है। आप अपनी ऊर्जा खो देते हैं, आप भावनात्मक रूप से थके हुए महसूस करते हैं, आप शारीरिक रूप से भी थक जाते हैं क्योंकि आप हमेशा दूसरों के लिए दौड़ते रहते हैं। आपका फाइनेंशियल नुकसान होता है क्योंकि आप लोगों को पैसे देते हैं और वो वापस नहीं आते, या आप ऐसी चीजों पर खर्च करते हैं जो आपको पसंद नहीं होती। आप अपनी मानसिक शांति खो देते हैं। आप हमेशा किसी न किसी की समस्या से जूझते रहते हैं, अपनी समस्याओं को भूलकर। आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है क्योंकि आपको लगने लगता है कि आप हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, या आपकी अपनी पहचान बस दूसरों की मदद करने तक ही सीमित है। आप धीरे धीरे खुद को खो देते हैं। वो इंसान जो पहले खुश, शांत और दूसरों की मदद करने में आनंद महसूस करता था, अब चिड़चिड़ा, उदास और दूसरों से दूर रहने वाला बन जाता है। उसे लोगों से डर लगने लगता है, उसे हर किसी पर शक होने लगता है। और सबसे दुखद बात यह है कि वो अपनी असल दयालुता को भी खो देता है, क्योंकि उसे लगता है कि दयालु होना ही उसकी सारी मुश्किलों की जड़ है। ये सब सुनने में शायद आपको थोड़ा डरावना लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है। ये अंधेरी दुनिया है जहां लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी दयालुता छोड़ देनी चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अपनी दयालुता को स्मार्ट बनाना होगा। आपको ये समझना होगा कि किसे आपकी दयालुता डिजर्व करती है और किसे नहीं। आपको ये सीखना होगा कि अपनी बाउंड्रीज कैसे तय की जाती है। आपको ये सीखना होगा कि ना कैसे कहते हैं बिना किसी दोषी महसूस किए। अब सवाल यह है कि आप इन चालाकियों को कैसे पहचानेंगे।
आप अपनी दयालुता को कैसे बचाएंगे ताकि वो आपकी ताकत बनी रहे, न कि आपकी कमजोरी? यही वो सवाल है जिसके जवाब में आपकी सुरक्षा छुपी है। वो तरीके क्या हैं जिससे आप ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर फेंक सकते हैं, या कम से कम उन्हें अपनी दयालुता का फायदा उठाने से रोक सकते हैं? इस सफर का अगला पड़ाव, अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे वो सटीक तरीके और वो माइंडसेट जिससे आप न सिर्फ खुद को बचाएंगे बल्कि अपनी दयालुता को एक अनब्रेकेबल शील्ड में बदल देंगे। तो अगर आप दयालु हैं तो बधाई हो, आप एक पोटेंशियल शिकार हैं। हमने पिछले हिस्सों में देखा कि कैसे आपकी ये सबसे बड़ी खूबी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है, लेकिन बात सिर्फ वहां खत्म नहीं होती। डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में कुछ ऐसे खिलाड़ी भी होते हैं जो आपकी दयालुता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे सिर्फ मौका नहीं ढूंढते बल्कि मौके बनाते हैं। वे आपको जाल में फंसाने के लिए एक पूरी स्ट्रेटेजी के साथ आते हैं। आज हम इस खेल की और गहरी परतों को खोलेंगे, उन जहरीली चालों को समझेंगे जिनसे ये लोग आपकी सोच को, आपकी भावनाओं को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और सबसे जरूरी, हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी इस खूबी को बचाए रख सकते हैं, इसे ढाल बना सकते हैं ताकि कोई भी इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल ना कर पाए। सबसे पहली और सबसे खतरनाक चाल, गैसलाइटिंग। यह शब्द आपने शायद सुना होगा। यह वो मैनिपुलेशन है जिसमें मैनिपुलेटर आपको इतना कंफ्यूज कर देता है कि आपको अपनी ही सच्चाई पर शक होने लगता है। आप खुद को पागल समझने लगते हैं। मान लीजिए आपने किसी दोस्त के लिए कोई फेवर किया, उन्होंने आपसे मदद मांगी थी। बाद में जब आपने उन्हें उस फेवर की याद दिलाई या उस पर कोई बात की तो वे कहेंगे, मैंने कब कहा था ऐसा, तुम्हें गलत याद है, तुम बहुत ओवरथिंक करते हो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, या फिर तुमने ही तो ऑफर किया था, मैं तो पूछने वाला भी नहीं था। वे आपकी याददाश्त पर, आपके परसेप्शन पर, आपके सेंस ऑफ रियलिटी पर सवाल उठाएंगे। धीरे धीरे आप सोचने लगेंगे, कहीं मैं ही तो गलत नहीं। आपकी दयालुता यहां आपकी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि आप दूसरों पर जल्दी भरोसा करते हैं, उनके इरादों पर सवाल नहीं उठाते, और मैनिपुलेटर इसी का फायदा उठाता है। वह आपकी ईमानदारी को, आपकी सच्चाई को, आपके दिमाग को मरोड़ देता है, जब तक कि आप ये यकीन न करने लगे कि गलती आपकी ही है। दूसरी चाल है लव बॉम्बिंग और फिर डिवेल्यूएशन का चक्र। यह अक्सर रिलेशनशिप्स में होता है। पहले वे आपको प्यार से, तारीफों से, अटेंशन से नहला देंगे। आप सोचेंगे, वाह कितना अच्छा इंसान है, मेरी तो किस्मत खुल गई। वे आपकी हर बात मानेंगे, आपके लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे, आपकी दयालुता फिर से जाग जाएगी। आप भी उन्हें उतनी ही शिद्दत से प्यार करने लगेंगे, उनकी हर जरूरत का ध्यान रखेंगे। लेकिन जैसे ही वे आपको अपने काबू में महसूस करेंगे, ये सब बदल जाएगा। अचानक वे आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे, आपकी अच्छाइयों में कमियां निकालेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सोचेंगे मैंने क्या गलती की, मैंने तो बस प्यार ही दिया था। और आप उन्हें वापस जीतने की कोशिश करेंगे, उनकी खुशी के लिए, और ज्यादा झुकेंगे। आप उनके हर तंज को सहेंगे, यह सोचकर कि शायद आप ही गलत है, और अगर आप और अच्छे बन जाए तो सब ठीक हो जाएगा। यह एक टॉक्सिक साइकिल है जहां आपकी दयालुता और माफी मांगने की आदत को बार बार एक्सप्लॉइट किया जाता है। वे आपको उस लव बॉम्बिंग वाले फेज की याद दिलाते रहेंगे ताकि आप सोचते रहे कि अच्छा वक्त वापस आ सकता है। तीसरी चाल, विक्टिम कार्ड खेलना या तरस का नाटक करना। ऐसे लोग हमेशा खुद को बेचारा दिखाते हैं। उनकी जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जिसके लिए वे आपकी दयालुता का सहारा लेते हैं। अरे यार, आज मेरी मदद कर दे, मैं बहुत मुश्किल में हूं, कोई है नहीं मेरा, सिर्फ तू ही है। अगर तूने भी साथ छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? और आप, क्योंकि आप दयालु हैं, दूसरों का दर्द नहीं देख पाते, पिघल जाते हैं। आप उनकी मदद करने दौड़ पड़ते हैं, भले ही आपको खुद कितना ही सैक्रिफाइस क्यों न करना पड़े। आप अपनी नींद, अपना पैसा, अपना समय, अपनी एनर्जी, सब कुछ उनकी प्रॉब्लम सुलझाने में लगा देते हैं। लेकिन क्या वे कभी आपकी मदद करते हैं? नहीं। जब आपको जरूरत होती है वे गायब हो जाते हैं या फिर कोई नया बहाना ले आते हैं। वे आपकी दया का इस्तेमाल एक बैंक की तरह करते हैं जहां से वे बस निकालते रहते हैं और कभी कुछ वापस नहीं डालते। वे आपके इमोशनल रिसोर्सेज को तब तक चूसते रहते हैं जब तक कि आप पूरी तरह खाली ना हो जाए। यह एक तरह की इमोशनल ब्लैकमेलिंग है जहां आपकी दयालुता को आपकी जिम्मेदारी बना दिया जाता है। चौथी चाल, आइसोलेशन। ऐसे लोग धीरे धीरे आपको आपके सपोर्ट सिस्टम से दूर कर देते हैं।
वे आपके दोस्तों के बारे में बुरा बोलेंगे, आपके परिवार वालों में कमियां निकालेंगे, आपको ये महसूस कराएंगे कि सिर्फ मैं ही हूं जो तुम्हें समझता हूं। वे चाहते हैं कि आप सिर्फ उन पर ही निर्भर रहे ताकि आप उनके कंट्रोल में रहें। अगर आपके पास कोई और नहीं होगा जिससे आप सलाह ले सके या अपनी परेशानियां शेयर कर सके, तो आप आसानी से उनके झांसे में आ जाएंगे। आपकी दयालुता और दूसरों को खुश करने की चाहत आपको उनके इस जाल में फंसने देती है। आप उन्हें बुरा नहीं कहना चाहते, उनके बारे में गलत नहीं सोचना चाहते, इसलिए आप अपने बाकी रिश्तों को नजरअंदाज करने लगते हैं। और जब आप अकेले पड़ जाते हैं तो वे पूरी तरह से आपको कंट्रोल कर सकते हैं। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है क्योंकि आपकी आवाज, आपकी पहचान, सब कुछ खोने लगती है। इन सभी चालों के पीछे एक ही मानसिकता काम करती है। वे आपकी दयालुता को कमजोरी समझते हैं। उनके लिए रिश्तों का मतलब सिर्फ लेन देन है और वे हमेशा लेने वाले होते हैं। उनके अंदर दूसरे के लिए सहानुभूति, एम्पैथी की कमी होती है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनके कामों से आपको कितना दर्द हो रहा है। वे आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं जिसे वे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वे खुद को हर बात का हकदार समझते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया उनके लिए बनी है और लोग उनकी सेवा के लिए। तो अब सवाल यह है कि अपनी दयालुता को बचाए रखते हुए हम इन चालों से खुद को कैसे बचाएं? क्या हमें पत्थर दिल बन जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमें बस स्मार्ट बनना है। सबसे पहली बात, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना सीखो। आपकी अंदरूनी आवाज, आपका इंट्यूशन अक्सर आपको खतरे का संकेत पहले ही दे देता है। जब कोई आपको बहुत ज्यादा तारीफ दे या बहुत जल्दी आपसे गहरे रिश्ते बनाने की कोशिश करे या आपको अजीब सा महसूस कराए तो रुकिए। अपने दिमाग में लाल बत्ती जलने दीजिए। यह दयालुता की ओवरडोज का नतीजा हो सकता है। यह मत सोचिए कि शायद मैं गलत सोच रहा हूं। अपनी इंट्यूशन को नजरअंदाज मत कीजिए क्योंकि यह आपके शरीर का आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया सबसे प्राचीन अलार्म सिस्टम है। अगर कोई रिश्ता बहुत जल्दी परफेक्ट लगने लगे तो अक्सर उसमें कुछ गड़बड़ होती है। दूसरी बात, अपनी सीमाएं तय करें और उन्हें दृढ़ता से लागू करें। बाउंड्रीज बनाना आपकी दयालुता को मारना नहीं है बल्कि उसे बचाना है। नहीं कहना सीखें, और जब आप नहीं कहें तो गिल्टी फील ना करें। आपके पास हर किसी की मदद करने की या हर किसी की हर बात मानने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई आपकी ना को नहीं समझता या आपको गिल्टी फील कराता है तो समझ लीजिए कि वह इंसान आपकी बाउंड्रीज की इज्जत नहीं करता। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। मैं अभी व्यस्त हूं, मैं अभी मदद नहीं कर सकता, मुझे अपनी एनर्जी बचाने की जरूरत है। ये सिंपल लाइनें हैं लेकिन ये बहुत शक्तिशाली हो सकती है। अपनी जरूरतों को पहले रखें। आपकी ऊर्जा सीमित है और उसे सही जगह लगाना आपकी जिम्मेदारी है। तीसरी बात, सिर्फ बातों पर नहीं, कामों पर ध्यान दें। मैनिपुलेटर्स अक्सर मीठी मीठी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उनके काम अक्सर कुछ और ही कहानी बताते हैं। अगर कोई लगातार आपसे मदद मांगता है लेकिन खुद कभी मदद नहीं करता, अगर कोई आपकी तारीफ करता है लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, तो समझिए कि उसके इरादे साफ नहीं हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, यह डार्क साइकोलॉजी से बचने का एक गोल्डन रूल है। उनकी कंसिस्टेंट बिहेवियर को देखें। क्या वे आपकी इज्जत करते हैं? क्या वे आपके समय की कद्र करते हैं? क्या वे अपनी गलतियों को मानते हैं या हमेशा बहाने बनाते हैं? चौथी बात, अपने सपोर्ट सिस्टम को मजबूत रखें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ जुड़े रहें। उनसे अपनी परेशानियां शेयर करें। अगर कोई आपको उनसे दूर करने की कोशिश करे तो यह एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। बाहर की दुनिया से फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। वे आपको सच्चाई दिखा सकते हैं जो आप शायद अपने इमोशंस की वजह से देख ना पाए। अगर आपके दोस्त या परिवार वाले आपको किसी के बारे में वार्न कर रहे हैं तो उनकी बातों को गंभीरता से ले, भले ही उस वक्त आपको बुरा लगे। वे आपके भले के लिए ही कह रहे होंगे। पांचवी बात, हर रिश्ते में रेसिप्रोसिटी का सिद्धांत समझे। रिश्ते दो तरफा होते हैं। अगर आप हमेशा देने वाले हैं और सामने वाला हमेशा लेने वाला, तो वह रिश्ता नहीं बल्कि शोषण है। प्यार, सम्मान, मदद, समय, ये सब दो तरफा होने चाहिए। अगर आप लगातार किसी के लिए कुछ कर रहे हैं और बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा, ना इमोशनल सपोर्ट, ना कद्र, ना कोई मदद, तो ये एक अनहेल्दी रिश्ता है। आपको यह समझना होगा कि आप एक एटीएम मशीन नहीं है, ना ही आप किसी के पर्सनल सेवक। छठी बात, अपनी भावनाओं को मैनेज करना सीखें। ऐसे लोग आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। वे आपको गिल्टी फील कराएंगे या डराएंगे या आपको बेचारा महसूस कराएंगे।
इन भावनाओं को पहचाने, ये जाने कि ये भावनाएं उनके द्वारा पैदा की गई है और ये आपकी रियलिटी नहीं है। अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें ताकि वे आपको मैनिपुलेट ना कर सके। यह आसान नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस से आता है। जब आप इमोशनली डिटैच हो जाते हैं तो आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। सातवीं बात, अपनी सेल्फ वर्थ को समझें। आप दयालु हैं और यह आपकी ताकत है, लेकिन आपकी दयालुता को आपकी कीमत कम करने का जरिया नहीं बनना चाहिए। आप सम्मान के हकदार हैं, प्यार के हकदार हैं और ऐसे रिश्तों के हकदार हैं जहां आपकी कद्र की जाए। अगर कोई आपको लगातार नीचा दिखाता है, आपकी सेल्फ एस्टीम को कम करता है, तो वह आपकी सेल्फ वर्थ को नहीं समझता और आपको ऐसे लोगों के साथ रहने की जरूरत नहीं है। अपनी कीमत पहचाने और उसे किसी और को तय करने ना दें। आखिरी और सबसे मुश्किल बात, टॉक्सिक रिश्तों को छोड़ना सीखें। कभी कभी सबसे दयालु काम जो आप अपने लिए कर सकते हैं वो यह है कि आप किसी जहरीले इंसान को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दें। यह मुश्किल होता है क्योंकि दयालु लोग अक्सर लोगों को दूसरा मौका, तीसरा मौका और ना जाने कितने मौके देते रहते हैं। वे सोचते हैं कि शायद वे बदल जाएंगे या शायद उनकी मदद से वे अच्छे इंसान बन जाएंगे, लेकिन सच ये है कि आप किसी को नहीं बदल सकते, खासकर तब जब वे खुद नहीं बदलना चाहते। ऐसे लोग आपकी ऊर्जा को चूसते रहेंगे, आपको नीचे खींचते रहेंगे। अपनी मेंटल हेल्थ और खुशी के लिए ऐसे रिश्तों से दूर होना ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। ये कायरता नहीं है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन है। तो क्या आप बहुत दयालु हैं? हाँ, और ये कोई अभिशाप नहीं है। यह आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है, बशर्ते आप इसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना सीखें। दयालु बनिए, लेकिन अंधे मत बनिए। लोगों पर भरोसा कीजिए, लेकिन अपनी आंखें खुली रखिए। अपनी दयालुता को एक ढाल बनाइए, ना कि एक खुली किताब जिसे कोई भी पढ़ ले और फिर फाड़ दे। याद रखिए, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी। आपका काम है अच्छे लोगों को पहचानना और अपनी दयालुता उनके लिए बचाना जो इसकी कद्र करते हैं और इसे वापस लौटाते हैं। अपनी दयालुता को उन लोगों पर बर्बाद मत कीजिए जो इसे एक कमजोरी के रूप में देखते हैं। इसे अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, इसे अपनी बाउंड्रीज के अंदर रखिए, इसे अपनी शर्तों पर इस्तेमाल कीजिए। अगर आप खुद को उन लोगों में पाते हैं जिन्होंने अपनी दयालुता की वजह से बहुत कुछ झेला है, तो यह वीडियो आपके लिए एक वेक अप कॉल है। अब समय आ गया है कि आप अपनी ताकत को पहचानें, अपनी सीमाओं को तय करें और अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथों में लें। आपकी दयालुता एक अनमोल रत्न है, इसे सही हाथों में ही रहने दें। इस चैनल पर हम ऐसी ही डार्क साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर की परतों को खोजते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपने इससे कुछ सीखा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आपको लगता है कि आपकी दयालुता ने कभी आपको मुश्किल में डाला है या आपने किसी ऐसे व्यक्ति का सामना किया है जिसने आपकी दयालुता का फायदा उठाया हो? आपके अनुभव हमें औरों को समझने और सीखने में मदद करेंगे। जुड़े रहे, क्योंकि हर इंसान के भीतर एक गहरी कहानी छिपी है और हम उसे उजागर करते रहेंगे। अगली बार तक सुरक्षित रहे और समझदार बने।